बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, मिसी रोटी या मिस्री रोटी तो आपने बहुत किस्म की बनाई होंगी, आटे की, बेसन की, लेकिन ये मकई की मिसी रोटी मसाले वाली आज हम आपको बताते हैं। इतनी मज़ेदार, इतनी खस्ता और इतनी करारी, मैं कहता हूँ आप बनाएंगे ये और खाएंगे तो आप तमाम मिसी रोटियों को भूल जाएंगे। तो इस तरीके से आप रोटी बनाएं जी, और बिल्कुल इतनी आसान और इतनी सिंपल और इतनी जल्दी बनती है। कोई पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं आपको, कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं, कोई बेलने की ज़रूरत नहीं। तो आप मेरी इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ऐसी रोटियां बनाएंगे तो आप खाते खाते थक जाएंगे, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये देखें जी, हमने मिसी रोटी के साथ, मकई की ये मसाले वाली रोटी के साथ अचार रखा है, दही की चटनी है, थोड़े प्याज, और उसके ऊपर गरम गरम रोटी पे बटर डालें। और क्या ही बात है जी, मैं कहता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कैसा बेहतरीन, बस आप ऐसे बनाएं और ये एक नवाला तोड़े और देखें कैसा बेहतरीन माशाल्लाह, गरम गरम अंदर से स्टीम। और ये देखें कितनी बेहतरीन और ख़स्ता और नरम, बिल्कुल कोई सख्त नहीं है और कोई वो नहीं है, एकदम ऐसी मलाई की तरह जो है। आप लगाएं, बटर के साथ लगाएं या अचार के साथ, जैसे आपका दिल करता है आप खाएं इसको। वैसे भी आप जो कुछ भी ना हो तो आप ये खा सकते हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक हमने ऑनियन ले लिया है दरमियाने साइज़ का, और बिल्कुल बारीक पतला पतला इसको आप काट ले स्लाइस, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जी लेनी है, इसमें एक अदद मिर्च डालनी है, हरी मिर्ची। ये देखें, ये हरी मिर्ची, इसको आपने इस तरीके से रखें और चार तरफ से इसको ऐसे टक लगा लेना सीधा सीधा, ताकि छोटे छोटे पीस हम इसके काटें बिल्कुल। बस आप इसको भी इस तरह चिंदी चिंदी कर रहे, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट कर ऑनियन में डाल दें। तो ये हो गया जी हरी मिर्ची भी। और अभी एक अदद हमने इसमें टमाटर डालना है, बिल्कुल छोटा छोटा करके। तो देख लें, टमाटर भी माशाल्लाह दरमियाने साइज़ का, ये थोड़ा बड़े साइज़ का ही है। और ये भी हमने इसमें डाल दिया। और अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना तमाम क्वांटिटी सब चीज़ों की लिख दी है, क्या क्या हमने डालना है। और ये धनिया भी हमने हाफ बंच लिया है और इसको भी हमने बारीक काट कर डाल देना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी के हमने इसमें डाल देने हैं 2 टीस्पून। तो 2 टीस्पून आप डालें, इसकी बहुत प्यारी खुशबू। और मिसी रोटी में तो कसूरी मेथी का अपना ही जायका और अपना टेस्ट होता है। और क्रश चिली की तो क्या ही बात है जी, ये तो होए खाने में डालें, कढ़ाइयों में डालें, मज़े इसके दुबाला। अच्छा, नमक मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से जायका डाल लें। और लाल मिर्ची मैंने पाउडर आधी मिर्ची डाली। और ये चाट मसाला ज़रूर डालना है, चम्मच भर के आपने। अच्छा, ये जी गरम मसाला हो गया। और अल्लाह आपका भला करे, ये कोरिएंडर और गरम मसाला 1 चम्मच मैंने डाला है, टीस्पून। और ये कोरिएंडर पाउडर ये भी 1 टीस्पून डाला है। और ये मैंने जो है अभी इसमें ज़ीरा पाउडर, ये भी हमने 1 चम्मच इसमें डालना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने ये डाल के अभी इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये चम्मच से हमने मिक्स कर लिया जी, क्योंकि ये बाद में फिर आटे में ना डले डले बन जाते, तो आप प्याज मसाले में मिक्स कर ले तो वो अच्छा रहता है। अच्छा, 3 कप हमने कॉर्नफ्लावर डाला, ये तकरीबन 200 ग्राम आ जाता है आटे का। तो यानी हमारा 600 ग्राम मकई का आटा हो गया। फ़ाइन होता है ये, वो मोटा वाला नहीं लेना है आपने, फ़ाइन लेना है। और 1 कप हमने मैदा डाला है, ये भी 200 ग्राम। तो ये तकरीबन हमारा 800 ग्राम हो गया है। तो इससे हमारी तकरीबन 5-6 जो है रोटियां बड़ी प्यारी बेहतरीन अच्छी वाली बन जाएंगी। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी करके, जैसे आप वो पकौड़ों का मसाला बनाते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही बनाना है, पेस्ट की तरह, पकौड़ों के मसाले की तरह। कोई आपने गूंदा नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप देखते जाएं, पकौड़ों की तरह, जैसे वो थोड़ा जो पेस्ट की तरह का होता है उस तरीके से बना लें। अच्छा, ये बन गया। अभी हमने इसमें ये एक चीज़ और डालनी है, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, जिसे आप अपनी ज़बान में और फ़याम में मीठा सोडा भी कहते हैं। ये हमने हाफ़ टी स्पून डालना है, आधा चम्मच डालना है इसमें। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे बस। इसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बस हल्का सा पानी डालना है और इसको मिक्स करके और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तब तक आप अपना तवा शवा या जो भी रखना है तैयारी कर लें। और इसको मैं अभी बताता हूँ कैसे बनाने का तरीका है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप बनाकर ट्राई करें और बताएं मुझे कि इसका जायका कैसा आपको लगा है। तो ये देखें, ये अभी बिल्कुल पकौड़ों की तरह मसाला है, लेकिन अभी हम इसकी रोटी कैसे बनाएंगे वो आप देखें। बहुत ही आसान और बहुत, हमने दो देखें फ्राई पैन लिए हैं, एक छोटे साइज़ का है, एक बड़े साइज़ का है। तो दोनों चूल्हे हमने बिल्कुल स्लो आग पे रखे हैं। आग आपने स्लो ही रखनी है। एक रोटी पकने पे आपके कम से कम 5 से 6 मिनट लेगी। यह चीज़ रखना, जल्दी नहीं करना। अगर आप जल्दी करेंगे रोटी भी ख़राब होगी और टूट जाएगी और ख़राब बनेगी। तो हमने थोड़ा सा देखे घी डाला है, ये आधा घी उस फ्राई पैन में जाएगा, आधा घी इसमें रहेगा।
तो ये देखें घी हमने पिघला लिया, अभी इसमें से आधा हमने उस फ्राई पैन में डाल दिया और सिर्फ हमने फ्राई पैनों को गीला करना है बस घी से नीचे, बस बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। ये देखें पकौड़े की तरह अभी हमने इसमें 3 ये बाउल के जो स्पून है बड़े वाले 3 हमने इसमें स्पून डाल दिए हैं। ये तकरीबन ये समझ लें कि 50-50 ग्राम का एक स्पून है, तकरीबन 150 ग्राम की आपकी एक रोटी बन जाएगी। तो इसको हमने ऊपर से फैला के एकदम रोटी की तरह बराबर कर देना है। ये देखें इस तरीके से आपने कर लेना है। आग बिल्कुल स्लो है, तेज़ आग नहीं रखनी, नहीं तो जलकर लाल के बजाय वो काली रोटी हो जाएगी, जल जाएगी और सारा आपका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और धुआं भी बहुत होगा। तो ये देखें जी हमने ये छोटे पैन में डाला, ये देखा बुलबुले से उठ रहे हैं ना, तो इसका मतलब नीचे से रोटी आपकी पक गई है और किनारियाँ भी इसकी जो है पक गई हैं। तो आप रोटी को इस तरीके से हिलाएं। ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है और फिर घी भी लगाया तो रोटी नहीं चिपकेगी। अभी हमने इसके ऊपर ये बड़ा फ्राई पैन रख दिया, ये भी गर्म है, दूसरे चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ था। तो बस आप इस तरीके से लेके आराम से ये देखें कल्टी कर दे दूसरे फ्राई पैन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कैसी बेहतरीन लाल सुरख रोटी जो है आपकी इस तरफ से होगी और इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हो जाए तो इसको पलटी मार दे। अच्छा जी, रोटी दोनों तरफ से लाल तो हो चुकी है लेकिन ये अंदर से थोड़ी कच्ची रहती है। अभी बस आग के ऊपर इसको 2-3 बार आप ऐसे 1-1 मिनट के बाद 50-30 सेकंड के बाद कल्टी करें और सही देखें डार्क कलर हो जाए ना, जब ये लाल का जो है तो डार्क ब्राउन जैसा कलर, तो फिर समझ लें कि आपकी रोटी पक गई है। देखें कैसा बेहतरीन कलर अभी डार्क हो गया है दोनों तरफ से ना, इसको जो लाल हल्का हल्का हुआ था। और बस ऐसे आप इसको पलटी मार मार के पकाते जाएं। देखें कितना खूबसूरत कलर बन गया है, कितनी बेहतरीन रोटी बन गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से बनाएं आप। मैं कहता हूँ बच्चे आपके जो है ना पेट नहीं भरेगा उनका, आप भी खाएंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। बस ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और बच्चों को खिलाएं और इन्जॉय करें। तो ये जी हमारी बन गई हैं तकरीबन 5-6 रोटियाँ। बस आप इसी तरीके से जो है चिपटे वो चम्मच से उठाएं और बस इस तरीके से रखते जाएं प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह। तो ये हमारी जी तकरीबन 6 रोटियाँ बन गई है ऐसी बेहतरीन सारे उसके मसाले की, और बहुत आसान और बहुत सिंपल है। आपने देख लिया है, बस सिर्फ काटा पीटी में जो टाइम लगता है वही टाइम है। और तवे में तो फिर रोटी ज़ाहिर है पकाने में तो 5-1 मिनट एक रोटी में तो आपके लगेंगे। तो 2 फ्राई पैन है, बस एक आपने पकाया फिर दूसरे में डाल दिया तो आपका डबल टाइम 2 में जल्दी हो जाएगा। यानी एक रोटी की एवरेज आपको 2.5 से 3 मिनट पड़ जाएगी। तो चले जी, बस आप इस तरीके से ऊपर बटर डालें और खाएं। आए हाय हाय माशाल्लाह। लेकिन डाइट का भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर आपको कोई शुगर वगैरह है या कोई और हार्ट डिजीज़ है या मोटापा है तो प्लीज़ थोड़ा ऐसी खुराक जो है ना कम खाएं। ये है जवानों की खुराक, और हाजमा जिनके तेज़ हैं तगड़े हैं तो वो खाएँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। चले जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।